नमस्ते। प्रणाम आप सभी को। आज के संध्याकालीन सत्र में मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे साथ में आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़ते हैं और आज हम आपको इस सत्र में बताने जा रहे हैं एक नया औषधि योग जिसका पंचकर्म चिकित्सक तो व्यापक रूप में प्रयोग करते हैं। और ये बहुत सारे लोगों को मैं इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैं अभी चूर्ण कल्पनाओं पर मेरा ये सीरीज चल रहा है। तो मैंने प्रयास किया कि मैं आपको उन सभी चूर्ण कल्पनाओं के बारे में बताऊं जो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। तो आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर आप जुड़ते हैं हमारे साथ। तो हम सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का वंदन कर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और फिर आज का हमारा जो योग है वो है मदन फल पिप्पली कल्प। तो तैयार रहिए मदन फल पिप्पली कल्प चूर्ण को जानने के लिए। और आप जहां भी देख रहे हैं हमें, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप देखते तो हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले चलिए सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर करना जारी रखिए और भगवान धन्वंतरी के वंदन के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होते हैं इस सत्र को कंटिन्यू करते हुए। उपस्थित होते हैं इस सत्र को कंटिन्यू करते हुए। नमामि इस सत्र को धन्वन् कंटिन्यू। चलिए, आपने आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा और आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए हम आपको आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर ये सत्र आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मदन फल। मदन फल बहुत इम्पोर्टेंट इसे हम कह सकते हैं। और अगर आप यूं कहें कि अगर हम पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं, यानी हम पंचकर्म से अगर हमारा अपने आप को जोड़ते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा वैद्य होगा जिसको मदन फल के बारे में नहीं मालूम होगा। क्योंकि मदन फल जो है ये पहला जो अध्याय है हमारे आ, कल्प, जो हमारी जो कल्प स्थान है उसका जो पहला अध्याय है, उस अध्याय में ही मदन फल कल्प को के बारे में बताया गया। तो बहुत सारे लोग जो हैं मेरे साथ में जुड़ते हैं, मेरे साथ में बहुत सारे लोग पंचकर्म सीखते हैं। तकरीबन तकरीबन मेरी ओपीडी में 70 से 80 पेशेंट्स रोज होते हैं। और बाहर भारत के अलग अलग राज्यों से पंचकर्म सीखने, नाड़ी सीखने, मर्म सीखने आते हैं लोग।
तो मदन फल के बारे में उनको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आज मैं जो सूत्र से प्रारंभ करूंगा, अल्पमात्रम महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघु पापु सुखम स्वादु प्रीणनम व्याधिनाशनम। ये मदन फल के संबंध में कहा गया है कि ऐसी दवा जो कम मात्रा में दी जाए, जो बहुत वेगवान हो, जो वेगवान हो, और जो पचने में हल्की हो, और बहु दोष को हरने वाली हो, और सुख स्वाद हो, स्वाद में सुखकारी हो, ऐसी जो दवा अगर आप कहेंगे तो ऐसी दवा जो है वो मदन फल है। तो चलिए मदन फल के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है मदन फल। मदन फल, देखिए अगर हम यूं कहें कि मदन फल का अगर लैटिन नेम अगर आप जानना चाहें तो मदन, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, मैं आज सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ लोगों के नाम छूट जाते हैं तो फिर आप नाराज हो जाते हैं। तो आज हमने रंडिया डोमेटरम की बात करेंगे। आज हम मदन फल रंडिया डोमेटरम, जिसका लैटिन नेम है रंडिया डोमेटरम, ये सबसे सामान्य ऐसी औषधि है जिसका हम लोग आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर एकता भंडारी जी देख रही हैं, डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला जी देख रहे हैं, प्रशांत बांगी जी हैं, अजय सिंह जी हैं, मकान सिंह जी हैं, पारस भगातारिया जी हैं, नोविया वित्री जी हैं, अश्विनी कबाड़ी जी हैं, राजेश मिश्रा जी हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ भारत भर के, दुनिया भर के हिस्सों से जुड़ते हैं। देखिए ये एक ऐसा द्रव्य है जिसके बारे में महर्षि चरक ने मदन फल के का इम्पोर्टेंस देते हुए मदन कल्प मदन कल्प नाम का पहला चैप्टर, जो हमारा कल्प स्थान का है, वो मदन कल्प है। इसका अगर आप मदन फल को देखें तो मदन फल जो है फुटहिल्स ऑफ हिमालय में बहुत मिलता है, सिक्किम में, और ये महाराष्ट्र में भी मिलता है, कर्नाटक में भी मिलता है, जम्मू के इलाकों में भी मिलता है। और साइमेटिक नट्स के रूप में हजारों साल से इसका प्रयोग जो है वो वमन के लिए किया जाता रहा, यानी कि ये वॉमिटिंग को रिड्यूस करता है। अगर हम देखें तो इस औषधि के बारे में बहुत सारे गुण इसके बताए गए हैं। मैं आपको आज इसके बारे में थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताऊं कि ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी जो प्रशस्ति क्यों है, और क्यों इसका हम लोग पंचकर्म में इसका प्रयोग करते हैं। मदन फल का प्रयोग हम लोग बस्ती में भी करते हैं। मदन फल का प्रयोग जो है ये हम लोग बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि मैं यूँ कहूँगा कि कहते हैं मदन वमन द्रव्याणाम मदन फलानि श्रेष्ठ तमान्यक्षते अनापयित्वात् तानि वसंत ग्रीष्मो योरंतरे पुष्पा युगभ्यां मृगशीर्षा वा गृहण्या मैत्रे मुहूर्ते यानी पक्वानय काण्यन्य हरितानि पांडुन्य कृमि पूतिन्य जदुगंधा हर्षवाणी तानि प्रमुज्य पुष्पुटे बद्ध्वा गोमये नालिप्यम यवतु माश शाली कुलथ मुग्धल आमनयत ममे निदिग्ध्याष्टरात्रम अथ ऊर्ध्वे भूतानि मद्विष्टगंधा द्युधृत शोषयेत् सशुष्काणां फल पिप्पली रुद्धरेत् तासां धृत हृत दधि मधु फलल विमृदितानां पुनः शुष्काणां नवम कलशं प्रमृष्टवालु कमरं जस्कमा कंठं पूरयित्वा स्वक्षन्नं स्वप्नगुप्तं सिकये श्वासजं सम्यक स्थापयेत्। देखिए मदन फल को जो जितने भी वमन द्रव्य हैं उन सभी में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि ये बहुत कम कॉम्प्लिकेशन करता है। आपने मंजू धपलियाल जी, आसिफ के जो लोग पंचकर्म को समझना चाहते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि कोई एक ऐसा हमें औषधि बताइए जो बेस्ट बेस्ट है, तो बेस्ट है मदन फल। क्योंकि इसका ये बहुत कम, कहते हैं ना, अल्प मात्रम महावेगम बहु दोष हरम सुखम लघु पाकुम सुखम स्वादु प्रेरणम व्याधि नाशम। तो आप देखेंगे तो कैसा आपने लेना है, तो कहते हैं कि इसको वसंत में या ग्रीष्म ऋतु के बीच में, जो पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र अभी अभी गया है, स्वर्ण प्राशन कराते हैं हम लोग, अश्विनी नक्षत्र में या मृगशिरा नक्षत्र में आप मैत्र मुहूर्त में इसका संग्रहण करिए, है ना, मैत्र मुहूर्त में इसका संग्रहण करिए। देखिए हमारे साथ में यहाँ पर विनेश्वरी श्रीवास्तव जी हैं, प्रीति साहू उर्गुड़े जी हैं, पूर्णिमा प्रभाकर जी हैं, हमारे पास स्क्रीन चल रही है,
और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारी आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर 250 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। तो कहते हैं कि आपने इस मदन फल को इस मुहूर्त में संग्रहित करना है। और कहते हैं कि जब न ज्यादा पके हुए हो, न ज्यादा हरे हो, न ज्यादा पांडु वर्ण के हो, साथ साथ में कहते हैं कि जिनमें कृमियां ना हो, जिसमें कीड़े ना लगे हो, जिसमें से दुर्गंध नहीं आ रही, जिसको जंतुओं ने नहीं खाया हो, जिसका फल बहुत छोटा ना हो, और ऐसे मदन फल को लेकर उसे कुशा की पोटली में बांध कर उसके ऊपर गाय का गोबर लगाकर फिर उसे जौ के भूसे में, उड़द में, शालीधान में, कुल्थी में या मूंग में किसी भी एक के कॉम्बिनेशन में आप 8 दिन तक रख दें। फिर उसे निकालें। फिर उससे क्या होता है कि जो इसका बाहर का जो कवर है ना, ये अखरोट की तरह का होता है। अगर आपने अखरोट देखा है तो अखरोट और मदन फल एक जैसे ही होते हैं। बाहर से उसकी एक कवरिंग होती है तो ये सॉफ्ट हो जाता है। और फिर सॉफ्ट होने के बाद इसमें से ना जो गंध आने लगती है, वो मधु के समान गंध आने लगती है, एकदम उत्तम गंधी हो जाता है ये। और फिर इसे छाया में सुखा लें। और फिर जब अच्छी प्रकार से सूख जाए तो फिर उस मदन फल से उसके अंदर के जो बीज हैं इसे बाहर निकाल लें। फिर इस बीज को घी में, दही में, शहद में, तिल कल्क में मर्दन कर लें। पुनः इसे सुखा लें। और सूखने के बाद ये आचार्य चरक कहते हैं कि इसे आपने एक नया नया जो घड़ा है ना, जो अंदर से एकदम साफ है, जिसके भीतरी भाग में कोई धूल ना हो, कोई बालू ना हो, है ना, उसमें इसको गले तक भर दें। और इसका अच्छी तरह से इसके मुंह को बंद करके फिर इसे ऊपर शिखर पर ऊपर लटका दें। देखिए कितना बढ़िया इसको बताया है कि आप किस प्रकार से, देखिए औषधियों को संग्रह करने का समय, औषधियों को संग्रह करने का नक्षत्र, संग्रह करने के बाद उसे किस प्रकार से हमने कलेक्शन करना है, कितना इंपॉर्टेंट ये है। नहीं, इसीलिए आप आजकल के जमाने में, मैं यही कहता हूं कि औषधियां आप किसी भी वैद्य से मंगाएं तो पहले उससे ये पूछें। क्योंकि आजकल जो वैद्य है ना, ये लोग किसी फार्मेसी से दवा मंगा के आपको चिपका रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि मदन फल कहाँ से आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि मदन फल पहले कहां से आया है। समझ रहे हैं इस बात को? मदन फल कैसे आया है, उसको स्टोरेज कैसे किया है। मेरा ये सत्र इसीलिए है हमारे प्रैक्टिशनर्स को अवेयर करने के लिए कि किसी के बुलावे में मत आए। हाँ कि ये दवा हमने बनाई है, ये बड़ी अच्छी है। भैया तुमने मदन फल कहाँ से लाया? मदन फल तो आएगी खारी बावली से। मदन फल तो आएगी ना, तुमने तो नहीं लगाया मदन फल। तो पहले सोर्स ऑफ मेडिसिन क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति, किसी भी ऐसे के कहने में मैं तुम्हें मदन फल दे दूंगा, कहाँ से मदन फल दोगे आप? वो मदन फल है भी या नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। तो मेरा ये लेक्चर आप बहुत पसंद कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये हमारे कॉमन प्रैक्टिशनर्स को ये टारगेट करता है। और ये हमारे कॉमन प्रैक्टिशनर्स को टारगेट करता है, इसीलिए ये सत्र जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये मदन फल के संग्रह की आपको विधि बताई। अब आइए हम बात करते हैं कि ये मदन फल काम कैसे करता है और कहाँ कहाँ काम करता है। देखिए मदन फल के जो बीज हैं, मैंने पहले कहा इसे इमेटिक नट कहते हैं। तो क्या करना है, आपने इसके बीज का पाउडर बनाइए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आचार्य चरक ने जो वमन के लिए मदन फल लेते हैं इसे अंतर नख मुष्टि प्रमाण में लेने के लिए कहा। अंतर नख मुष्टि प्रमाण की जो मात्रा है वो आप सब जानते हैं कि 15 से 20 ग्राम लगभग लगभग आती है। तो 12 से 15 ऐसे आप रोगी के अनुसार इसको आप लेते हैं। आपने जो उसके अंदर की जो बीज का पाउडर है, इसे आपने गुनगुने पानी में 200 ml पानी में आपने 5 से 8 मिनट रखिए। और अगर आप सिंपल इसको पिला देंगे ना, तो भी ये वॉमिटिंग करा देगा, वमन करा देगा। इतना जबरदस्त एमेसिस कराने का इसका नेचर है, इसीलिए तो इसे एमेटिक नट कहते हैं। तो आप इस प्रकार से मदन फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुजली जहां हो रही हो, एक्जिमा जहां वहां हो, वहां पे आप मदन फल के जड़ की ताजी जड़ जो है उसको आप अच्छे से रब कर दें। और वहां पर आराम से वहां पर कुछ थोड़ा सा नींबू का रस उसमें निचोड़ दें। और वहां पर जहां पर भी एक्जिमेटस लीजन है वहां पे आप लगा दें। देखेंगे ये स्किन की कंडीशंस में भी बहुत जबरदस्त काम करती है।
प्रणाम जी, प्रणाम गहलोत साहब, प्रणाम, नमस्ते। इसके बाद जो मदन फल है, इसका जो प्रयोग हम, इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उसको आपने इकट्ठा करना है और अच्छे से उसको मसल लीजिए और सरसों के बीज के साथ इसे मिला लीजिए। और फिर इसे आप, इसका जो, इसको आप क्रॉनिक हेडेक में यूज कर सकते हैं, खासकर वैस्कुलर हेडेक्स में। वैस्कुलर हेडेक्स में इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसको आप फोरहेड पर अप्लाई कर दीजिए, सामने वाले हिस्से में, और आप देखेंगे कि सर दर्द जो है उसमें काफी आराम है। यदि मान लीजिए बच्चों में पेट दर्द हो रहा हो, एब्डोमिनल कॉलिक का पेन हो रहा हो, तो जो इसका पका हुआ जो फल है उसे आप आराम से लीजिए और उसे अच्छे से घिस लीजिए गुनगुने पानी से। और फिर इसे आप, इसका जो, इस पे आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। नहीं तो इसको आपने, आप इसका जो पेस्ट है उसको नाभि के ऊपर लगा दीजिए। देखेंगे कि बच्चों में होने वाला जो दर्द है, पेट दर्द, वो तुरंत उसमें आराम मिलता है। क्या करना है, तो जो फल है मदन फल के, उसको अच्छे से गुनगुने पानी में हल्का नमक डाल के उसको फुला लीजिए और अच्छे से घिसिए। उसको घिसेंगे तो उसका जो पेस्ट बनेगा ना, उस पेस्ट को आपने नेवल रीजन पे, नाभि के आसपास लगाने हैं। अनिल सिंह राठौड़ जी प्रणाम, संजय शर्मा जी प्रणाम, आप सभी को, माधव मिश्रा जी प्रणाम, नमस्ते, दीन बंधु जी, दिनेश कुमार जी, विशाल योगी जी, मुतजिम जी, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, निशा गोयल जी, हेमंत पाटीदार जी, नीतीश राणा जी, श्रद्धा उतरवार जी, AR राजू जी, सबको नमस्ते, पूर्णिमा जी, मंजू थपलिया जी। देखिए, दूसरा आपको मैंने इसका प्रयोग बताया, अब तीसरा जानते हैं कि हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जो मदन फल की पत्तियां हैं ना, इनको बहुत पुराने जमाने से जो जो लोग ट्रेडिशनल फॉल हीलर्स हैं, जो जो मतलब मैं तो छत्तीसगढ़ भी गया हूँ, उड़ीसा में भी जाने का मौका मिला है, तो मैंने देखा है कि वहां पर इसकी जो पत्तियां हैं, इसको क्या करते हैं, इसका काढ़ा बनाते हैं, डिकॉक्शन बनाते हैं। और डिकॉक्शन बनाने के बाद, प्रियंका जी भी जुड़ गई हैं, लाफी मिलौदी जी, सत्य प्रकाश वर्मा जी, गुड इवनिंग, सीमा स्वे कालरे जी, नमस्ते आप सभी को। तो आपने क्या करना है, इसका जो है पत्तियों का डिकॉक्शन बनाना है, और जहां पर भी व्रण है, घाव है, वहां पर आपने इसको धोने में इस्तेमाल करना है। अद्भुत प्रभाव है इसका। एक और तरीका मैं बताता हूं आपको, बहुत सारी जगहों पर इसका बहुत बहुत उपयोग बताया है। हम तो वमन पंचकर्म चिकित्सक हैं, हम लोग तो वमन कराने में इसका प्रयोग करते ही अलग अलग तरीके से। जो वमन में इसका प्रयोग करता हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। हम इसको मदन फल को बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। इसके लिए हम मदन फल के बीज का पाउडर लेते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूँ, हम लोग मदन फल के बीज का पाउडर लेते हैं। याद रखिएगा, अंतर नख मुष्टि प्रमाण में, अंतर नख मुष्टि प्रमाण की मात्रा कितनी होती है तो आप सब जानते हैं, 12, 14, 15, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो आप इसे ऑन एन एवरेज आप मान के चलें कि 15 ग्राम की मात्रा जो है वो अंतरनख मुष्टि प्रमाण की मात्रा आती है। अंतरनख मुष्टि प्रमाण में हम इसको लेते हैं और इसी मदन फल के अच्छी तरह से संग्रहित किए गए बीज के, फल के अंदर जो स्थित बीज है, इसके पाउडर को हम 1 पाव दूध, कितना दूध, 250 ml दूध और 200 ग्राम पानी मिला के आपने पकाना है। क्या करना है, 1 पाव दूध और कितना लेना है आपने, तो आपने 200 ml पानी, 250 ml दूध और 200 ml पानी में आपने इसको पका देना है। संध्या गाडगी जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोग पूरे भारत से जुड़ते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, जरा सा अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। मैं इस लेक्चर के बाद आपके प्रतिक्रियाएं भी लूंगा और जवाब भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं आपको दूं। तो आपने इसको लेना है और पका देना है, और जब पानी वाला पार्ट उड़ जाएगा ना, तो पानी वाला जब पार्ट उड़ जाएगा तो जो आपके पास बचेगा ना, वो एकदम खीर जैसा होता है, एकदम खीर जैसा होता है। तो उसका प्रयोग हम लोग वमन में कराते हैं। आचार्य चरक ने 6 द्रव्यों के फलों का प्रयोग वमन के लिए बताया है। उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो मदन फल है, जिसे फल कहते हैं। वमन द्रव्याणाम मदन फलानि श्रेष्ठ तमानी आप चक्षते अनापित्वा, तभी मैंने पूरा ये अनापयित्वा चरक संहिता कल्पस्थान का पहला सूत्र मैंने आपको बताया। इसके अलावा जीमूतक है, च्वाकू है, कुटज है, कृतवेदन है, धार्मागव है, ये सब भी वमन कराते हैं। लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ
वामक द्रव्य में आता है। तो अंतर नखमुष्टि प्रमाण जो है मैंने बताया 12, 13, 15 ग्राम तक की मात्रा आप कह सकते हैं। अगर आप वमन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये मदन फल को आप ले लें, क्योंकि सोर्स तो आपको पता नहीं है हंसराज चौहान जी। भाई आप क्या करेंगे, पंसारी से ही तो मंगाएंगे आप, है ना। अब पंसारी जी अजय जांगड़े जी आपको कैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, कीड़ा लगा हुआ दे रहा है? नहीं। आप मुहूर्त का भी आप ऐसा है कि आप मुहूर्त में भी आप मुहूर्त देख करके तो आप उसको तोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो बल्क में आ रहा है। तो आप एक काम करिए, इसको एक दिन गोमूत्र में डुबा के रखिए। ठीक है, ये मैं अपना आपको अनुभव बता रहा हूँ। फिर आप सुबह इसको आराम से, इसका जो मदन फल का जो पूरा फल है, इसे आपने क्या करना है, सुबह आप इसे निकाल लीजिए। रात भर ये गोमूत्र में भिगोए रखेंगे, और सुबह इसको फोड़ करके इसके अंदर का जो बीज है उसको आप निकाल के इसका पाउडर बना लीजिए। और इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज तो मैंने बताया कि इसका हम लोग वमन में यूज करते हैं। 15 ग्राम लगभग 3 चम्मच मान के चलिए। दूध आपने 1 पाव और 200 एक पाव दूध और 200 ml पानी पकाइए। जब पानी उड़ जाए तो इसका प्रयोग हम लोग वमन के लिए वामक द्रव्य के रूप में करते हैं, और ये हमारे हिसाब से ये श्रेष्ठ वामक द्रव्य का प्रभाव हमें मिलता है। तो मैंने आपको इसके सर दर्द में प्रयोग बताया, पेट दर्द में इसका प्रयोग बताया, काढ़ों का ऊंट्स और अल्सर्स में, घाव में प्रयोग बताया, ये सब मैंने आपको प्रयोग बताया। और इसको बहुत सारी जो हमारी फॉल्कलर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसका बहुत समय से इसका यूज करते रहे हैं। आप सब जानते हैं, हिंदी में इसे मैनफल कहते हैं, तेलुगु में मृंग काया, और अंग्रेजी में एमेटिक नट, मराठी में गोला फल बोलते हैं। यहाँ मराठी लोग भी हमको बहुत देखते हैं, है ना। गुजराती में मिंडाला बोलते हैं इसको, और तमिल में मालू कलम बोलते हैं, कन्नड़ में मदकारी बोलते हैं, और मलयालम में कारा बोलते हैं। आप लोग भारत के अलग अलग प्रांतों से जुड़ते हैं, इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि आपकी लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है आप बेहतर जानते हो। देखिए, मदन में क्यों इसका नाम मदन है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मदन को मदन मद, यानी कि ये हमको डिटॉक्स करता है, नहीं तो इसीलिए इसे मद, छर्दन, छर्दन भी बोलते हैं इसको क्योंकि ये वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। पिंडी बोलते हैं क्योंकि इसका जो फ्रूट है ना वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होता है। और अगर देखेंगे तो इसे शल्यक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ना स्पाइनी एक कांटे टाइप के दिखते हैं आपको। विष पुष्पक भी बोलते हैं क्योंकि इसके फ्लावर टॉक्सिक होते हैं। और भ्रुभक भी बोलते हैं क्योंकि ये एकदम सूखे इलाकों में, मैंने बताया हिमालय के लोअर रीजन पे होता है। फल क्यों बोलते हैं इसी को पर्याय के रूप में, क्योंकि इसका फल हम लोग यूज करते हैं। फ्रूट्स जो है वो मेडिसिन में यूज किया जाता है। गाला, गाला इसीलिए कहते हैं इसको पर्याय में क्योंकि ये कफ के लिए श्रेष्ठ औषधि है। विषनाशक भी बोलते हैं क्योंकि ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। और बस्ती शोधन भी इसका पर्याय नाम है, क्योंकि हम बस्ती में भी, निरूह बस्ती में भी उसका हम प्रयोग करते हैं। अब आइए, आचार्य चरक ने इसे आस्थापनोपक द्रव्यों में भी रखा है, जहां पे हम काढ़े का यूज करते हैं। अनुवासनोपक द्रव्य में भी इसे रखा गया, जहां ऑयल का यूज करते हैं। वामक द्रव्यों में भी इसका नाम इसको रखा गया है। और फलिनी जो हमारा वर्ग है वहां पर भी रखा गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसे आरक बदादी, मुस्तकादि और ऊर्ध्वभाग हर जो प्रभाव करने वाले द्रव्य हैं उनमें इसको रखा है। देखिए, इसके वेराइटीज अलग अलग हैं। कैदेव निघंटू ने 2 वेराइटीज की बताई है, तो रंडिया डोमेटोरम और श्वेता पिंडितका, रंडिया उलिग्नोसा। और जिसे हम सूक्ष्म पिंडितक या महापिंडितक कहते हैं, पूरे सब ट्रॉपिकल जितने भी फॉरेस्ट हैं वहां ये मिलता है। इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूट है, क्या इसमें वमन कराता है, तो आप देखेंगे तो सैपोनिन कंटेंट इसमें बहुत जो है अधिक है। वेलेरेनिक एसिड जो है इसका डोमिनेंट प्रिंसिपल केमिकल है। इसके अलावा इसमें टार्टरिक एसिड है, रेंडियनिन है, सैंडियनिन है, रेंडिया एसिड है, एरिकेटिक एसिड है, लिग्नोसेरिक एसिड है, लाइनोलिक एसिड है, ओलिक एसिड है, पामेटिक स्टीरिक एसिड आदि है। उष्ण प्रभाव है इसका, उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवाही, विकासी, ये प्रभाव मदन फल के, जो हम कहते हैं ना इसकी जो फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ये कैसे काम करता है, कोई पूछेगा कि हाउ मदन फल का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो ये जो दवाइयां हैं
अगर आप इसके बारे में देखें तो ये ऊर्ध्व भाग हर प्रभाव ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवाही, विकासी, साथ में अणुप्रवण भाव, इसका जो प्रभाव है ये हमें उत्तम वामक द्रव्य के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं इसी कारण से। तो ये इसकी क्वालिटीज हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका रस जो है वो मधुर है, लेने में अच्छा है। इसीलिए तो कहा गया अल्पमात्रम महावेगम बहु दोषहरम सुखम, लघु पाकु सुखम स्वादु, स्वाद में अच्छा है। नहीं, गुण क्या है इसका? लघु है, पचने में लघु है, रुक्ष भी है, लेकिन हाँ विपाक कैसा है? कटु है। वीर्य कैसी है? उष्ण है। कर्म कैसा है? कफवात सामक है। और मुख्य कर्म क्या है? छर्दन है, यानी कि ये वॉमिटिंग को इंड्यूस करता है, वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। लेखन प्रभाव भी है, स्क्रैपिंग भी करता है। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मैंने देखा है कि वमन कराया हमने और उधर लिपिड प्रोफाइल जो है वो नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि मदन फल जो है स्क्रैपिंग भी करता है। पूरे जो अंदर जो हमारी खून की नलियां हैं वहां से जो अतिरिक्त वसा है उसको बाहर निकालता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, ये व्रण व्रण रोपण का भी काम करता है। ये श्लेष्म ज्वर में भी हम देते हैं इसको। ये प्रतिश्याय में भी काम करता है, गुल्म में भी काम करता है, विद्रधि में भी काम करता है, और ये इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है। अब आप कहेंगे इसका क्या क्या यूज करते हैं? तो फल का इस्तेमाल बताया मैंने आपको, बीज का इस्तेमाल मैंने बताया आपको। तो वसंत और ग्रीष्म के बीच में पुष्य नक्षत्र, अश्विनी या मृगशिरा नक्षत्र में पके हुए इसके एकदम पीले जो मध्यम साइज के जो फल हैं, जो एकदम जिनमें कीड़े ना लगे हों, उनको आप इकट्ठा करिए। और इनको आपने ध्यान रखना है कि इसको रैप करिए गोबर में, और इसे फिर सूखने दीजिए। और इसको 8 दिन तक आप, जैसा मैंने बताया, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, हॉर्स ग्राम, जो कि मैंने अभी बताया आपको, उनमें जो है उड़द है, शाली धान है, कुल्थी है, मूंग है, इनमें आपने 8 दिन तक इसको रखना है। जब ये मुलायम हो जाए और जब इसमें से शहद की जैसी सुगंध आने लगे तो इसे ले लें और इसे बाहर रखें, इसे सुखा के रखें, और फिर इसके अंदर के बीजों को बाहर निकाल लें। और इसे आराम से आप घृत के साथ, शहद के साथ, या फिर तिल के साथ, या फिर आप मक्खन के साथ इसका जो है क्या बनाएं, इसका आप पेस्ट बना ले सकते हैं। आप पेस्ट बना के इसको रख सकते हैं। ये मैंने नहीं कहा है, ये आचार्य चरक ने कल्प स्थान पहले अध्याय के 13वें सूत्र में कहा। ठीक है जी। तो आपने मदन फल के बारे में जाना। मदन फल आपको सबसे जो महत्वपूर्ण हम इसका प्रयोग करते हैं वो वमन में करते हैं। वमन एक पूरी प्रक्रिया है, मैं पंचकर्म सिखाता भी हूँ। तो आप कभी पंचकर्म सीखेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। मदन फल का पाउडर आज हमारा विषय था, तो मदन फल का ये चूर्ण हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मदन फल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं आप, मदन फल का लेप भी कर सकते हैं। पिंडतिक योग के नाम से भी आता है, एरमेदादि तेल भी आता है, अश्वगंधादि तेल भी आता है जिसमें मदन फल पड़ा हुआ है, फलवर्ती में भी मदन फल पड़ा हुआ है। ये सब कुछ घटक द्रव्य हैं जिनमें मदन फल पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या सर ये आसानी से दवा में मिल जाती है बाजार में? देखिए आपको ये, क्योंकि देखिए इसको वैसे तो कोई खरीदता नहीं है, ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी फार्मेसी में जाएंगे, कहीं मदन फल का पाउडर दे दो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ये एमएसएस कराता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति इसको ऐसे ही लेके खा लेगा तो वॉमिटिंग होगी उसको। तो आपको जब तक आप इसको आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से ही इसका प्रयोग करना है। और यदि अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वमन के लिए, और या वो आप खुद दे रहे हैं आपको, तभी आपने इसका सेवन करना है। ऐसा नहीं कि आप चले गए और मदन फल दे दो भैया मुझे, मैं इसका यूज करूंगा। नहीं सर, आपने तो बताया था कि मदन फल बड़ा काम का है। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग स्वयं नहीं करना है। मैं अपने हर सेशन में ये बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे सेशंस लाखों लोग देखते हैं। और आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे 70,000 से ज्यादा लोग हैं। आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर ही 40-50 हजार से ज्यादा लोग हैं, और मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर 15 से 20 हजार लोग हैं। और ऐप पर जो है 25,000 से ज्यादा लोग हैं। अभी 250 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं यहाँ, और पता नहीं कितने लोग इसको इसके बाद देखेंगे। तो कृपया जो है ऐसा नहीं करिएगा कि आप खुद जाके मदन फल ले आए और जो है उसका पाउडर बनाया और इसको जो है सर ने बोला था तो ले लिया। ऐसा नहीं करना है ना। इसका प्रयोग जो है वो चिकित्सक के परामर्श से ही करना है।
इसीलिए ये खुले बाजार में आपको मिलेगी भी नहीं। ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे शोध हुए हैं जिन्होंने ये बताया है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी हिस्टामिनिक है, और ब्रोंको डायलेटिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है, यानी श्वास काठिन्य को भी दूर करता है, और एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन भी है। ये मैं मॉडर्न रिसर्च बता रहा हूँ, इससे पहले तो मैंने सारी चीजें आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताई। सवाल वही है कि क्या सर इसको हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल नहीं, प्रेगनेंसी में तो आपने देना ही नहीं है इसको, है ना, क्योंकि आपने इंड्यूस वॉमिटिंग नहीं करानी है, वहां पे वैसे ही वॉमिटिंग होती रहती है। दूसरा, आपका सवाल है, यहाँ बहुत सारे सवाल हैं आपके, कॉमन सवाल है कि क्या हम सर इसको मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये ले रहे हैं कैप्सूल्स, क्या इसके साथ में हम ले सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। एलोपैथिक दवाओं के साथ क्या मदन फल को लिया जा सकता है? देखिए, आप मदन फल का प्रयोग चिकित्सकीय रूप में करते हैं, वमन कराने के लिए या एमएसएस कराने के लिए या लोकल इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हम वैसी रिक्वायर्ड मेडिसिन जो एलोपैथी की चल रही है उसे हम बंद नहीं करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप आधे घंटे का गैप रखिए कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन होता है। अगर आयुर्वेदिक दवा है तो वो भी एक औषधि है, वो भी अपना कार्य अपने रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव से करती है, और जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो भी अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से ही काम करती है। तो इंटरेक्शन होता है, कई बार एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आता है, कई बार सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, तो आपने ये देखना होता है। स्थानिक कर्म क्या है इसका, तो मैंने बताया कि इसकी छाल का प्रयोग आप शोधहर प्रभाव में यूज कर सकते हैं, व्रण रोपक प्रभाव है इसका, इसका पेस्ट का आप बाह्य इस्तेमाल कर सकते हैं, आम वात में आप लोकल अप्लाई कर सकते हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेशन में कर सकते हैं, कहीं पर इस प्रकार से कुंड को साफ करने में, व्रण को सफाई करने में यूज कर सकते हैं। और अभी जो मैंने नाभि पर जो आपको योग बताया बच्चों में, जो नेवल रीजन में इसका अप्लाई करने का जो मैंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन बताया, ये बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए, इसकी जो छाल है, इसकी छाल का प्रयोग विभिन्न प्रकार की वात व्याधियों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पाचन की प्रक्रियाओं में बेस्ट वामक द्रव्य के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर जहाँ पर वॉमिटिंग इंड्यूस करना होता है, क्योंकि हमारे लिए वमन जो है ये शोधन की प्रक्रिया है, तो इसकी छाल, इसके फल, इसके बीज का यूज किया जाता है। इसके फलों में देखा गया है कि एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटीज देखी गई हैं, जो हमारी हेलमिन्थ्स होते हैं, जो हमारे गोल कृमि हैं, राउंड वर्म्स हैं, स्कैरिस बोलते हैं, या पिन वर्म्स हैं, इनमें भी इसका अच्छा इफेक्ट देखा गया है। इसके जो छाल है वो एब्जॉर्बेंट का काम करती है, और लेकिन ध्यान रखिएगा इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हेलमिंथेसिस में या फिर गुल्म में भी इसका प्रयोग करते हैं। और जो मदन फल है ना, प्रकाश झा जी हैं, नंदिता वाजपेयी जी हैं, बेबी पांडे जी, श्वेता गुप्ता जी, मोहम्मद उमर बाबू पटेल जी, आप लोग हमारे सत्र को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका प्रयोग जो है हम लोग एक प्रकार से आप ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी करते हैं, ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी करते हैं। डॉक्टर सैलिम ठाकुर जी, ये हमारे कफ दोष को एलिमिनेट करती है, तो हमारे ब्रीदिंग जहाँ पर तकलीफ हो रही हो, राइनाइटिस हो, वहां भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ये ज्वरग्न प्रभाव भी दिखाती है। और एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, हम लोग बस्ती में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका एफ्रोडिसिक प्रभाव भी मिलता है। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जब बस्ती देते हैं, जब मदन फल को उसमें मिला के देते हैं, तो हम इसका प्रयोग एफ्रोडेसिक प्रभाव, ये वाजीकरण प्रभाव के लिए भी करते हैं। ये स्ट्रेंथन करती है बॉडी को। और बहुत मैंने बताया था फॉल्कलर मेडिसिन में जो लोग पारंपरिक चिकित्सक हैं, जो हमारे वनौषधियों से उपचार करते हैं, वो लोग इसका जो प्रयोग है, जो इसकी पत्ती में ना एक कली सी आती है, बर्ड्स आती है, तो उसका काढ़ा बनाते हैं, और ये मुझे बताया था। और उसका काढ़ा स्नेक बाइट पॉइजनिंग में करते हैं। क्या होता है, जब स्नेक बाइट पॉइजनिंग होती है तो उसमें इंड्यूस कराते हैं वो लोग वॉमिटिंग को, और फिर लूज मोशंस कराते हैं, इस प्रकार से वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करते हैं। ये हजारों साल से ये प्रयोग होता आ रहा है। और साथ साथ में जहां पर जो है इस प्रकार का कोई चीज बिच्छू ने काट लिया है या कुछ काट लिया है, तो वहां पर इसका जो है वो एक्सटर्नली इसका पेस्ट भी लगाते हैं वहां पर, जो वही जो मैंने बताया कि जो लीफ बड है, जो उसकी पत्तियों का जो कोपल है, उसका काढ़ा बनाया और उसी का पेस्ट बना के उसको वहां पर ऊपर लगाया। ये जानकारी अब मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये अद्भुत जानकारी है, ये मैंने अपने अनुभवों से, और जो मैं बहुत मैं बहुत भारत में अलग अलग ट्राइबल एरियाज में मुझे जाने का मौका मिला है,
मैं उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी रहा हूँ, तो मैं वहां से आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये एकोनिटम और ओपियम पॉइजनिंग में बहुत अच्छे तरह से प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में मदन फल का प्रयोग जो है वो डिस्मेनोरिया या फिर डिलेड लेबर जैसी कंडीशंस में भी बहुत बेहतरीन प्रयोग किया जाता है। हमारी विभिन्न प्रकार की त्वचागत समस्याओं में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। और फीवर की कंडीशन में, जो कि आप जब देखेंगे ना, जब हम इसको पिलाते हैं वामक द्रव्य के रूप में, तो ये हृलास करता है, ये स्वेद प्रवृत्त करता है। हमारे से अपने शीतल वाग मोड़े जी जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करता है, स्वेद को स्वेद इंड्यूस करता है। नेचुरली जब स्वेद इंड्यूस करेगा तो ज्वर जो है वो कम हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से एंटीपायरेटिक मेडिसिन के रूप में काम करता है। और ये ओबेसिटी और पॉइजनस कंडीशंस में, जहाँ पर मोटापा बहुत ज्यादा है या फिर विष लिया हुआ है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए हैं बॉडी में, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आप देखेंगे अष्टांग हृदय में भी इसका बड़ा जबरदस्त जो है प्रयोग बताया है। पूतो यवानी हलबिल्व कुष्ठम वचा सतावा खपिप्पली नाम कलके गुड़े छौद्र घृते सतैल युक्तो सुपुष्णो लवणान्वित। मेरे पंचकर्म के वैद्यों को ये सूत्र सबको याद होगा, जहां पर बस्ती द्रव्य बनाने में कल्प ना बताए गए हो या कल्प ना बताए गए, वहां पर पूतो यवानी हल बिल्व कुष्टम वचा सतावा पिप्पली नाम कल के गुड़े छौत्र घृते सतैलम युक्त सुखोषणम लवणान्वितम, ये कहा गया है। तो वहां पर देखिए जो फल शब्द आया है ना, वो मदन फल के लिए ही आया है। देखिए जो मैंने आपको इसमें जो बेहतरीन जो पार्ट है इस लेक्चर का, वो क्या है जानते हैं ना? कलेक्शन। कलेक्शन कैसे करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। कलेक्शन करने के लिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा? वसंत ग्रीष्म और यंतरे, ध्यान रखिएगा, क्या कहा है? वसंत ग्रीष्म और अंतरे पुष्पाश्चयुग्भ्याम मृगशिरसावा गृहण्य मैत्रे मुहूर्ते। यानी कि फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आपने इसको वसंत और ग्रीष्म के मध्य में कौन सी नक्षत्र में, तो कहते हैं युगभ्याम पुष्यासु युगभ्याम मृगशीर्षा व गृहण मैत्रे मुहूर्ते। यानी आपने मुहूर्त देखना है, या तो आप पुष्य नक्षत्र में या फिर मृगशीर्ष, और या फिर आपको कहा गया है मैत्रेय मुहूर्त में आपने इस औषधि को आपने संकलन करना है। द कलेक्शन ऑफ मेडिसिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान रखिएगा। फिर क्या करना है इसको? तो पके हुए कहते हैं, पूरे पके हुए, है ना, यानी पकवा अन्य काणाम हरितानी, यानी ऐसे जो मध्यम साइज के जो फल हैं, हाँ, जो एकदम पक गए हैं, उनको क्या करना है, जिसमें कीड़े वीड़े ना लगे हो, क्या कहते हैं, जिसमें पांडुन्य कृमिण पूतिन जंतु जगदान हर्षवानी। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कीड़े लगे हुए हो, सड़ा हुआ हो, नहीं, उसको नहीं, वैसा नहीं लेना है, एकदम फ्री जो हो। और उसको क्या करना है, उसको रैप करना है आपने, क्या करना है आपने, यानी जिस ऐसे मदन फल के फल लेने हैं जिनमें कीड़े ना लगे हो, जिसको जो जो एकदम हरे ना हो, जो पक गए हो, जिनमें कीड़े ना हो, जिनमें गंध ना आ रही हो, जिसको जानवरों ने ना खाया हुआ हो, जिसका फल बहुत छोटा ना हो, ऐसे मदन फल को आपने लेना है, ध्यान रखिएगा। और फिर क्या करना है, कुश की पोटली, कुश तो जानते हैं ना आप? अरे कुश कौन नहीं जानता है, कुशा, कुश, गर्भ, काश, ये हम लोग पूजा में यूज करते हैं कुश को। तो कुश के उसमें इसको लपेट दीजिए, पोटली बना दीजिए, और पोटली बना के उसके ऊपर गाय का गोबर उसके लगा दीजिए। तो गोबर लगा के फिर उसको जौ के भूसे में, उड़द के उसमें उड़द में या साली धान में, कुलथ में या मूंग में, किसी के एक उसमें डाल दीजिए उसको, और 8 दिन तक रखिए, कहते हैं स्वामी आनंद अंकुर जी, दीपा शर्मा जी। और फिर उसे निकाल लीजिए। जब आप निकाल लेंगे तो क्या होगा, जो मदन फल है ना, कोमल हो जाएगा। और कोमल हो जाने के बाद जो अभी जो आपको इसमें से जो गंध आएगी ना, वो गंध शहद के समान गंध हो, एकदम मधु के समान गंध होगी। फिर इसे छाया में सुखा लीजिए, और जब अच्छी प्रकार सूख जाए तो फिर इनके अंदर से बीजों को फोड़कर बाहर निकालिए, है ना। फिर कहते हैं, फिर इसे आप घी में, दही में, मधु में, तिल के कल्प में इसको मर्दन कीजिए। मर्दन करने के बाद फिर सुखाइए।
और जब ये सूख जाए, फिर देखिए क्या कहते हैं, जब ये सूख जाए तो इसे साफ कंटेनर में रखिए। उस जमाने में घड़ा था, आज आप अपने साफ कंटेनर में रखिए। समझ में आया कि नहीं आया? मदन फल का संकलन से लेकर के मदन फल को कैसे इकट्ठा करना है, ये सारा मैंने आपको चरकोक्त बताया है, आचार्य चरक के अनुसार बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने लेक्चर में आज मदन फल चूर्ण के बारे में जो भी आपको जानकारी दी वो आपके लिए बहुत काम की होगी। यदि आप पंचकर्म करते हैं तो भी आपको मदन फल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि आप समन चिकित्सा देते हैं या तब भी आपको मदन फल के बारे में जानना जरूरी है। ये मदन फल बेस्ट ड्रग है। ध्यान रखिएगा, एक लास्ट का मैसेज मेरा ये है, बहुत सारे वैद्य, कुछ हमारे जो आयुर्वेद के वैद्य हैं, वो लोग बहुत मात्रा में दवाइयां प्रयोग करते हैं। हाँ, कोई बटी है तो कहेंगे 20-20 गोली खा लो, कोई काढ़ा है तो बोलेंगे भैया, कोई आसव है, एक एक महान वैद्य हैं जो मेरे जानने वाले हैं, वो 5-6 जो है आसव वरिष्ठ मिला देते हैं एक साथ, और बोलते हैं ये भी मिला लो, वो भी मिला लो, ये भी मिला लो। एक बार बताओ भैया, कौन सी दवा ने काम किया है क्या पता? 20-20 गुग्गुल एक साथ खा लो, 20-20 बटी खा लो एक साथ विरेचन करने के लिए, 20-20 जो है वो वेदना शमन की औषधियां खा लो। भैया, ये कौन सी चिकित्सा है? ये कौन सी दवा है? आचार्य चरक ने हजारों साल पहले कहा, अल्प मात्रम वो औषधि श्रेष्ठ है जो कम मात्रा में दी जाए, महावेगम जो बहुत बढ़िया काम करे, बहुदोषहरम सुखम और अलग अलग सभी प्रकार के दोषों को सुखपूर्वक समन करे, लघु पाकु पचने में हल्की हो, सुखम स्वादु स्वादु में स्वाद में अच्छी हो, और प्रीडनम व्याधि नाशनम, और अल्टीमेटली वो प्रीडन करे और व्याधि को नष्ट करे। इसलिए ध्यान रखिएगा, औषधि का सेवन सावधानी से करिएगा, और हाँ, बिना चिकित्सक के परामर्श के किसी भी औषधि का सेवन मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको मदन फल दे रहा है, कोई भी दवा दे रहा है, सोर्स ऑफ मेडिसिन क्या है जरूर पता करिएगा। कि देखिए, हम लोग वमन कराते हैं ना, पर हम मदन फल पर डिपेंडेंट हैं, हमारे जो देने वाले सप्लायर हैं उन पे। आपको लगता है कि क्या वो इतने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके इसका संग्रहण करते होंगे? जब इस प्रकार से संग्रहण नहीं किया जा रहा है तो फिर हम वैसे प्रभाव की अपेक्षा भी कैसे करें? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ी सी दवाइयां लगाओ ना, अपने घर के आसपास भी कुछ औषधियों को लगाइए, उनका उनका आप जो है, उनको आप पूरे ऑर्गेनिक वे में आप इसको लगाइए। मैंने एक ऑर्गेनिक, एक बहुत बढ़िया आपको एक कॉन्सेप्ट देखा, जो कर्नाटका में मैंने देखा, और वो अद्भुत कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट सबको फॉलो करने चाहिए। यही कहकर के मैं आज का ये सत्र समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा हमारा यह प्रयास मदन फल के बारे में? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके प्रयास करता हूँ, देखिए आपसे भी हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कुछ अच्छे अनुभव हैं तो आप हमें शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें। आपने हमारे इन लेक्चर्स को काफी शेयर किया है, और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, मिलियंस लोगों ने देखा है इसको पिछले साल। तो आप सभी से एक ही अनुरोध है कि सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू।